भगवान शिव, महादेव की महिमा और उनके जीवन से जुड़ी कथाएं अनंत है। लेकिन जब हम उनके सत्य स्वरूप की बात करते हैं तो समुद्र मंथन और विषपान की कथा उनके सबसे बड़े गुण करुणा को दर्शाती है। यहाँ महादेव की वह महान कथा दी गई है। महादेव और विषपान। जब शिव बने नीलकंठ। मंथन की शुरुआत। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुर हावी हो गए। खोई हुई शक्ति और अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। कालकूट विष का उदय। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, अमृत से पहले सागर की गहराइयों से भयंकर कालकूट नामक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, दानव और समस्त प्राणी त्राहि करने लगे। उस विष के ताप को सहन करने की शक्ति किसी में नहीं थी। शिव की शरण में जब सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा, तब सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस प्रलय से हमें बचा सकते हैं। महादेव, जो स्वयं वैरागी हैं और जगत के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, मुस्कुराए। उन्होंने उस विनाशकारी विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पीने लगे। नीलकंठ का जन्म। जैसे ही शिव ने विष पिया, माता पार्वती चिंतित हो उठी। उन्होंने विष के प्रभाव को शिव के शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनके कंठ, गले को पकड़ लिया। माता पार्वती की शक्ति और शिव की योग शक्ति के कारण वह विष शिव के गले में ही रुक गया। विष के प्रभाव से महादेव का गला नीला पड़ गया। इसी कारण समस्त जगत ने उन्हें नीलकंठ के नाम से पुकारना शुरू किया। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और त्याग। संसार में जब भी बुराई, विष बढ़ती है तो उसे खत्म करने के लिए किसी को साहस और त्याग दिखाना पड़ता है। संतुलन। शिव का विष पीना यह दर्शाता है कि नकारात्मकता को न तो बाहर फैलाना चाहिए और न ही पूरी तरह अपने अंदर समाना चाहिए, बल्कि उसे कंठ में नियंत्रित करना चाहिए। क्या आप भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की अलौकिक कथा के बारे में जानना चाहेंगे?